गुज़श्ता रोज़ 16 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली ज़ैदी कराची में अपने पार्टी दफ्तर में तंजीमी ओहदेदारान से मुलाकात में मशगूल थे कि कुछ सादा लिबास और पुलिस की वर्दी में मलबूस अहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां अली ज़ैदी की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। तफसीलात के मुताबिक अली ज़ैदी पर 17 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम है। अली ज़ैदी के खिलाफ मुकदमा एक शहरी फजल इलाही की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। ताहम हैरत अंगेज बात यह है कि अली ज़ैदी के खिलाफ मज़कूरा मुकदमा शिकायत दर्ज किए जाने के 10 साल बाद थाना इब्राहिम हैदरी में दर्ज किया गया। मुकदमा फ्रॉड और धमकी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। शहरी फजल इलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अली ज़ैदी ने मुझसे 2013 में 18 करोड़ रुपए लिए, प्लॉट की फाइल दी जिसकी कीमत 16 करोड़ 75 लाख रुपए बताई। अली ज़ैदी ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए 6 माह बाद देने का वादा किया। वक्त मुकर्ररा पर रकम का तकाजा किया तो मुलजिम टाल मटोल करने लगा। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि रकम न मिलने पर मैंने प्लॉट की फाइल बेचना चाही तो वो भी जाली निकली। मुलजिम से रकम के लिए बार बार राब्ता करने पर धमकियां दी गई। आज अली ज़ैदी को जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत वकील अली ज़ैदी का कहना था कि मुद्दई मुकदमा की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया। मुद्दई मुकदमा ने 2013 से लेकर अब तक कहीं कोई दरख्वास्त नहीं दी। क्या पुलिस को यह इख्तियार है कि इस तरह के केसेस में मुकदमा दर्ज करे? मुद्दई मुकदमा फजल इलाही ने इतनी बड़ी रकम दी है, कोई गवाह नहीं है। अदालत में बयान देते हुए अली ज़ैदी का कहना था कि मैं इस आदमी से कभी मिला ही नहीं, मैं इस आदमी को जानता ही नहीं, मेरे पास इतनी रकम है ही नहीं। FBI से मेरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। जिस दिन का वाकया बताया जा रहा है मैं उस दिन मुल्क में मौजूद ही नहीं था। यह बिल्कुल बोगस FIR है। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुद्दई मुकदमा की उम्र 2013 में 22 साल बनती है। अली ज़ैदी की जानिब से पासपोर्ट भी अदालत में पेश कर दिया गया। अली ज़ैदी का कहना था कि मैंने अगर कोई रकम ली है तो कोई रिकॉर्ड तो होगा। मुद्दई मुकदमा के खिलाफ जालसाजी का केस होना चाहिए। मुद्दई मुकदमा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। मुझे कल पेश होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। पुलिस ने कानून के मुताबिक 24 घंटों में पेश नहीं किया। अदालत ने फ्रॉड केस में अली ज़ैदी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में है और ये 13 जमाती इत्तेहाद जो हुकूमत में है, सियासी इंतकाम के दर्जनों नहीं सैकड़ों मुकदमात सामने आ चुके हैं, जिसमें गद्दारी से लेकर बगावत से लेकर दहशत गर्दी तक के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस नौयत का मुकदमा भी बड़ा दिलचस्प मुकदमा है। 10 साल पुराना मुकदमा एक ही रोज़ में दर्ज होता है, एक ही रोज़ में गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जाती है, जबकि पाकिस्तान में रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे मुकदमात अदालतों और पुलिस स्टेशन तक पहुँचते हैं, जहाँ लोगों के दरमियान दीवानी यानी सिविल नौयत के मुकदमात, लेन देन के मुकदमात या पैसों की अदायगी के मुकदमात के तहत केसेस पहुँचते हैं, लेकिन ना तो मुकदमात दर्ज होते हैं और ना ही बर वक्त चंद घंटों में यूं गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। ये सारा केस मुश्तबा दिखाई दे रहा है। बहरहाल मामला अदालत में है, देखते हैं अली ज़ैदी इसमें किस हद तक कसूरवार करार दिए जाते हैं।